स्थली रामदेवरा में आज पौष शुक्ल पक्ष की दूज और नव वर्ष के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण रामदेवरा के बाजार में भी श्रद्धालुओं की रौनक रही। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर बाबा की आस्था के केंद्र राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी, झूला पालना के भी दर्शन किए। साथ ही कस्बे में बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष की दूज और नव वर्ष के दिन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। अंता में ब्राह्मण कल्याण परिषद ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस दौरान ब्राह्मण कल्याण परिषद के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा काचरी, नगर अध्यक्ष घनश्याम दादीच ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ब्राह्मण कल्याण परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उप जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया और साथ ही खजूरना में स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाया गया। साथ ही पौधारोपण भी किया गया। नीम के थाने में नए साल की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी मात्र 30 से 35 मीटर तक ही रह गई। तेज सर्दी और शीतलहर चलने से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। घने कोहरे के साथ साथ नीम का थाना का तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं साथ ही लोग शाम होने के बाद अपने घरों में जाकर दुबक जाते हैं। आपको बता दें कि नीम का थाना में 18 घंटे तक रुक रुक कर लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद ठंडक बढ़ चुकी है और सुबह 12 बजे तक नीम का थाना में कोहरा छाया रहा। साथ ही इस कोहरे से किसानों की फसलों को काफी लाभ प्राप्त होगा। इलाहाबाद तहसील इलाके में आसपास ग्रामीणों में सवेरे से ही वातावरण में घना कोहरा छाए होने की खबर मिली। इस साल का पहली बार घना कोहरा छाए जाने से और ओस की बूंद गिरने से तथा शीतलहर चलने से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। शहरी और ग्रामीण लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में लोग अलाव जलाकर सर्दी का सहारा बना रहे हैं। वहीं वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। जीव जंतु सर्दी से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये सर्दी खेती के लिए उपयोगी साबित होगी। खबर कोटा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान पत्रकारों से मिले। अमृता दुहान ने पुलिस की ओर से किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कोटा पुलिस की ओर से किए गए उल्लेखनीय कार्य, अपराध नियंत्रण में हासिल उपलब्धियां, सुरक्षा, नवाचार और अपराध नियंत्रण में ऐतिहासिक योगदान बताया है। साथ ही आगामी वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, साइबर जागरूकता और अपराध नियंत्रण में नए मानक स्थापित किए गए। साथ ही नशेश्वर अभियान के तहत नशे के कारोबार में और नशे करने पर अंकुश लगाया जाएगा। भरतपुर के भुसावर कस्बे के विद्यापीठ सड़क मार्ग स्थित शिवालय पर पोषवड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजन कमेटी के सदस्य नित्यानंद तिवारी, विवेक सोनी, आदित्य आदि ने बताया कि पोषवड़ा महोत्सव का आयोजन जन सहयोग से किया गया, जहां 1 क्विंटल सामग्री से पोषवड़ा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया गया। तत्पश्चात भक्तों में वितरण किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां सभी को पोषवड़ा प्रसादी के रूप में वितरित किए गए, जिन्हें पाकर सभी ने आयोजकों का आभार जताया और भगवान के समक्ष हाजिरी लगाकर विश्व शांति और मानव कल्याण को लेकर कामनाएं की। इस अवसर पर प्रकाश जैमन, संजय शर्मा, राधे तेजस्व, कैलाश नरसी, नैम सिंह बच्चू, ब्रिजेश लवानिया, पृथ्वीराज सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। खबर शिक्षा नगरी कोटा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। अमृता दुहान ने पुलिस की ओर से किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कोटा पुलिस की ओर से किए गए उल्लेखनीय कार्य, अपराध नियंत्रण में हासिल उपलब्धियां, सुरक्षा, नवाचार और अपराध नियंत्रण में ऐतिहासिक योगदान बताया। वहीं आगामी 2025 वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा,
महिला सशक्तिकरण, साइबर जागरूकता और अपराध नियंत्रण में नए मानक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही नगेश्वर अभियान के तहत नशे के कारोबार में और नशा करने पर अंकुश लगाया जाएगा। खबर शिक्षा नगरी कोटा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। अमृता दुहान ने पुलिस की ओर से किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2024 में कोटा पुलिस की ओर से किए गए उल्लेखनीय कार्य, अपराध नियंत्रण में हासिल उपलब्धियां, सुरक्षा, नवाचार और अपराध नियंत्रण में ऐतिहासिक योगदान बताया गया। वहीं आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिसमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, साइबर जागरूकता और अपराध नियंत्रण में नए मानक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही नशेश्वर अभियान के तहत नशे के कारोबार में और नशा करने पर अंकुश लगाया जाएगा। नीमका थाना में नए साल की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी 30 से 35 मीटर तक ही रह गई। तेज सर्दी और शीतलहर चलने से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। घने कोहरे के साथ साथ नीमका थाना का तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं साथ ही लोग शाम होने के साथ ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। बता दें कि नीमका थाना में 18 घंटे तक रुक रुक कर लगातार बारिश हुई थी। उसके बाद इन दिनों ठंडक बढ़ चुकी है और सुबह 12 बजे तक नीमका थाना में कोहरा व्याप्त रहा। साथ ही इस कोहरे से किसानों की फसलों को काफी लाभ हो सकता है। नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले को लेकर नीमका थाना के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार क्षेत्र के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में नीमका थाना जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर आज खेतड़ी मोड़ पर सैकड़ों युवाओं ने टायर जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला बचाव संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। जिला बचाव संघर्ष समिति के लोगों की मांग है कि जब तक नीमका थाना जिले को यथावत नहीं रखा जाएगा, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही विरोध में व्यापार महासंघ और सब्जी विक्रेताओं ने भी बाजार की अनिश्चित काल से बंद की घोषणा की। साथ ही बार एसोसिएशन ने भी अनिश्चित काल के लिए कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में विरोध में पंचायत समिति सदस्य ममता शर्मा और जिला परिषद सदस्य कोयली ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं यादव समाज के लोगों ने भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यथावत रखने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि आज सामाजिक संगठनों की ओर से जिला को यथावत रखने की मांग को लेकर मीटिंग रखी गई है, जिसमें जिले को लेकर आगे की रणनीति को लेकर विचार किया जाएगा। अब तू ही बोलोगे, मैं कम बोलूंगा। जिला हटने के बाद में मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं जिला बनाने में, पैदल यात्रा में, हर जगह बहुत मेहनत की थी और ये जिला हटने से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो मैं बार-बार सरकार से ये कहता हूँ कि हमारा जिला पुण्य जोड़े, सारे मापदंड पूरे करते हैं। यहाँ 3 कॉलेज हैं। आज जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने भूख हड़ताल चालू की है और नीमका थाना जिला पूरे मापदंड तय करता है और तय करने के बाद में ये जिला बना है। जिले की बहुत बड़ी मांग थी। यहाँ पे हमारे साईं साहब का बलिदान भी है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क घूम आ रहे पर्यटकों का ई रिक्शा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, वहीं 3 पर्यटक घायल हुए हैं। आपको बता दें, सभी को नेशनल पार्क की गाड़ी से आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशांत और रमनदीप निवासी गुड़गांव ने बताया कि वे दोनों दोस्त हैं। वे नया साल मनाने के लिए भरतपुर आए थे। आपको बता दें कि सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वहीं केवलादेव नेशनल पार्क के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि पर्यटक जब केवलादेव नेशनल पार्क से घूमकर वापस लौट रहे थे, टूरिस्ट ने बताया कि एक ई रिक्शा काफी स्पीड में चल रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो एक रिक्शा के पर्यटक थे, ये लोग बाहर से आए हुए थे और ये अंदर जा रहे थे। जब ये वापस लौट रहे थे तो एक रिक्शा, जैसे कि टूरिस्ट ने बताया, वो अधिक स्पीड में चल रहा था
क्योंकि उसका समय समाप्ति की तरफ आ रहा था और उसको शायद दूसरी टूरिस्ट के साथ जाना था, ऐसा कुछ था। हम उसकी जांच कर रहे हैं कि ऐसा था भी कि नहीं था। तो जब वो आगे जा रहे थे तो स्पीड अधिक होने की वजह से जब स्पॉटेड डियर वहाँ पे रोड क्रॉस की, गेट से 100 मीटर की दूरी पे घटना हुई है। स्पॉटेड डियर ने क्रॉस किया तो स्पॉटेड डियर और रिक्शे के बीच की जो दूरी थी उसको मेंटेन करने के लिए रिक्शे वाले से रिक्शा डिसबैलेंस हुआ और रिक्शा। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का सबक बनती जा रही है। बीकानेर में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आरटीओ अनिल पांडे ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। पांडे ने बताया कि रोड सेफ्टी अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, नृत्य, काव्य पाठ, प्रभात फेरियों के माध्यम से जागरूकता का कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में परिवहन कार्यालय में कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर जिले के बस, टूर ऑपरेटर, परिवहन विभाग के एजेंट सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। कि पूरे प्रदेश में ये दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो बीकानेर के नवनियुक्त आरटीओ अनिल पंड्या को एक तरह से कहा जा सकता है कि नया नवाचार लाने की कोशिश में है और किस तरह से दुर्घटनाओं को कंट्रोल करें, इनके लिए तमाम तरह की कोई एसओपी तैयार की हुई है। जब बात करते हैं, सर बताएं क्या है। हाँ नमस्कार, मैं बीकानेर शहर में और बीकानेर जिले में सड़क सुरक्षा महाजन जागृति अभियान के तहत हम चूँकि 1 तारीख से 31 तारीख तक जो हमारा 1 जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें कई प्रकार के नवाचार लेके आए हैं जिससे हम जीरो एक्सीडेंट जोन बना सकें। हमने कार्यालय में इसीलिए इस भवन को हमने रोड सेफ्टी जोन के नाम से बनाया है, जिसमें हमने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और सेल्फी पॉइंट में ये संदेश जाएगा कि सेल्फी के साथ में हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। इस तरह से हम नवाचार कर रहे हैं। दूसरा, हमने हर गांव घर घर पहुंचने के लिए प्रभात फेरियों का आयोजन करवाएंगे और जो विभाग ग्रास रूट लेवल पे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे जो जिले में पंचायत के माध्यम से और नगर पालिकाओं के माध्यम से जो वैन संचालित हैं उसमें हम ऑडियो जो सॉन्ग्स हैं और साथ में सड़क सुरक्षा संदेश है, इस तरह हमने बनाए हैं जो उनको माध्यम से रोज सुबह सभी को ये सड़क सुरक्षा संदेश सुनने मिलेंगे। और हम प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय के बच्चों को जोड़ने के लिए उनकी रैलियां, उनकी प्रतियोगिताएं, क्विज, वाद विवाद, संगीत, नृत्य, काव्य पाठ व इस तरह से कई प्रकार की हम आयोजन करने जा रहे हैं जिससे हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जुड़ाव हो। देखिए, निश्चित रूप से अनिल पंड्या जी का कहना है कि तमाम तरह की सेफ्टी व्यवस्थाओं को देखते हुए बीकानेर में कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और तमाम तरह के उपायों को भी उपयोग में लाना जाना है। इस जो नया सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। कार्यक्रम के बाद एक तरह से प्रेस को ब्रीफ करते हुए पंड्या जी ने बताया। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में नववर्ष 2025 की धूम रही। देश विभिन्न राज्यों से आए सैलानी डीजे की धुन पर जमकर थिरके और आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत, अभिनंदन किया। माउंट आबू की फिजाएं पर्यटकों के लिए गुलजार दिखी। हजारों की संख्या में यहां घूमने आए सैलानी नए साल के जश्न मनाने में मग्न दिखाई दिए। जगह जगह विभिन्न प्रकार के इस दौरान प्रोग्राम भी आयोजित किए गए थे। देखिए किस तरीके से माउंट आबू वैसे तो सैलानियों के लिए 12 महीने ही गुलजार रहता है, लेकिन नववर्ष के मौके पर किस तरीके से देश विदेश से आए सैलानियों से माउंट आबू, जो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, गुलजार नजर आया। माउंट आबू प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं और हमारे को यहाँ बहुत मजा आ रहा है और पर्यटक यहाँ बहुत घूमने के लिए आते हैं। नया साल आने वाला है, क्या कहना चाहते हैं आप? नए साल के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपको अच्छा हो। बहुत मजा आया यहाँ पर और यहाँ का जो अपना एम्बियंस वगैरह है बहुत अच्छा लगा और अच्छी जगह है। माउंट आबू आइए, विजिट करिए, बहुत सारी जगह यहाँ पर। खास नए साल के लिए क्या कहना चाहते हैं? नए साल के लिए बिल्कुल यहाँ के सबको विजिट करके पार्टी करना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि आप क्या? हाँ, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, ऐसा मतलब न्यू ईयर वाला फील हो रहा है और हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर माउंट आबू और हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि कहाँ से आए आप? हम लोग नोएडा से आए हैं।
तो हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी हिल स्टेशन में इतना मजा आएगा, पर लिटरली सारी चीजें एक ही जैसी हैं और बड़ा अच्छा सा एम्बियंस है, खाना भी बहुत अच्छा है, घूमने के लिए भी जगह है। नया साल आने वाला माउंट आबू के लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि जो उनको ये खुशहाली है कंस्ट्रक्शन करने की, जो घर बनाने की, जिसको जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं एज पर जोनल मास्टर प्लान, एज पर बाइलॉज वो बनाने दिया जाए। यानी म्यूनिसिपैलिटी प्रशासन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत अच्छा सहयोग। अजमेर जिले के नसीराबाद में राजस्थान पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिली। सदर पुलिस थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने पुलिस उपाधीक्षक जनरल मानवता का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए सेवा कार्य से नववर्ष का स्वागत किया। कोली मोहल्ले में एक व्यक्ति की आकस्मिक निधन पर असहाय परिवार की मदद भी इस दौरान की गई। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय और जतन चौधरी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए राशन सहित नकदी देकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।